अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर मुल्क की अपनी स्पेशलिटीज़ होती हैं, पर इन सब मुल्कों में हम इंसान ही रहते हैं, इसलिए सभी मुल्कों में बहुत सी चीज़ें कॉमन भी होती हैं। लेकिन मीडिया से और लोगों से सुनी सुनाई बातें इंटरनेट पर फैल गई हैं। बहुत सी न्यूज़ से हम कुछ कंट्रीज के बारे में जो सोचते हैं, पर रियल में वो मुल्क अलग ही निकलते हैं। ऐसे ही एक शानदार मुल्क है जिसका नाम सऊदी अरब है, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। फिर भी यहाँ पर एक नदी नहीं है, यहाँ का ज्यादातर एरिया रेगिस्तान ही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि रेगिस्तान मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ पर बारिश, बर्फबारी और ओले भी अक्सर पड़ते रहते हैं। यहाँ कभी कभी तो इतनी बारिश होती है कि सड़कें पानी से भर जाती हैं। सऊदी अरब के बारे में आपने कई बार तो सुना होगा। इस मुल्क में हमारे अल्लाह का घर और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिसके बारे में हमारा हर बच्चा तो जरूर ही जानता होगा। इस मुल्क के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन जो हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब के बारे में ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस। नंबर 1, पब्लिकली यहाँ पर आप पिक्चर्स या वीडियो नहीं ले सकते। सऊदी अरब में कानून काफी स्ट्रिक्ट है। अक्सर हमें इंटरनेट पर या किसी भी वीडियो में ये देखने को मिलता है कि सऊदी अरब में पब्लिकली फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। ये फैक्ट बिल्कुल ही गलत है। सऊदी अरब में आप कितना ही बड़ा कैमरा लेकर फोटोग्राफी करें, कहीं भी आपको बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको पब्लिकली फोटोग्राफी करना अलाउड है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी को इतराज है तो आप उसकी पिक्चर ना लें। यानी बगैर परमिशन के आप किसी की पिक्चर लेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ये तो यकीनन हमारे मुल्क पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में भी होता है कि आप किसी भी बगैर परमिशन की पिक्चर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। नंबर 2, सबसे ज्यादा ऊंटों वाला मुल्क। सऊदी अरब का नाम लेते ही आपके दिमाग में रेगिस्तान आते होंगे और रेगिस्तान का जहाज ऊंट माना जाता है। सऊदी अरब में ऊंट तो बहुत पाए जाते हैं और यहाँ के सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री कैमल इंडस्ट्री है। यहाँ की कैमल मार्केट में हर दिन 100 ऊंटों को खरीदा या बेचा जाता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा ऊंटों की बात की जाए तो दोस्तों वो ये है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा ऊंट नहीं पाए जाते। सबसे ज्यादा ऊंट सोमालिया में मौजूद हैं। सोमालिया में तकरीबन 62 लाख ऊंट मौजूद हैं। और एक फन फैक्ट ये भी है कि 19वीं सदी में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सऊदी अरब ने ऊंट मंगवाए थे। और दोस्तों, क्या आप जानते कि अब ऑस्ट्रेलिया में ऊंटों की पॉपुलेशन सऊदी अरब से भी ज्यादा हो गई है और इसीलिए जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया से ऊंटों को मंगवाता है। नंबर 3, सऊदी अरब इज अनसेफ। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि सऊदी अरब ट्रैवलिंग करने के लिए सेफ नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बाकी सब मुल्कों की निस्बत ये मुल्क बहुत ही ज्यादा सेफ है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम के मुताबिक बाकी तमाम डेवलप मुल्कों की निस्बत यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर क्राइम की सजा पर मौत है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, किसी के घर या शॉप को जलाना, रेप, हथियारों को चोरी करना। इन सब क्राइम पर क्रिमिनल को सिर्फ मौत की सजा सुनाई जाती है और चोरी करने पर जहां पर हाथ काट दिए जाते हैं। इसलिए इस मुल्क में क्राइम रेट काफी कम है। नंबर 4, कल्चर। सऊदी अरब का कल्चर बहुत ही पुराना है। इस पर ज्यादातर इराक, इजिप्ट, रोमन एम्पायर वगैरह का होल्ड भी है। इस मुल्क में अरबी लोगों के अलावा पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन और फिलिपीनी रहते हैं। इस मुल्क में दुनिया के हर मुल्क के लोग आपको नजर आएंगे। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल भी हैं। इसलिए मुल्क में फैमिलीज और रिलेटिव्स को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। नंबर 5, ऊंटों पर चलते लोग। सऊदी अरब का ख्याल आते ही हमारे जहन में यही तस्वर आता है कि यहाँ पर हमें ऊंटों पर चलते हुए लोग दिखाई देंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ भी गलत है और ये अमीर मुल्क होने की वजह से यहाँ ट्रैवलिंग के लिए कार या टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ऊंट पर सवारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल जगहों पर जाना होगा। शहरों के पास मौजूद विलेज एरिया में आप जाके ऊंट की सवारी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 6, फूड। सऊदी अरब के बड़े सिटीज फॉर एग्जाम्पल जद्दा और रियाज में आपको ट्रेडिशनल अरेबियन फूड के अलावा आपको हर मुल्क के रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि चाइनीज, थाई, इटालियन, पाकिस्तानी, इंडियन और बहुत से दूसरे ममालिक के खाने वगैरह। ऐसे खाने में आपको ज्यादातर VIP रेस्टोरेंट खाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लोकल फूड ट्राई करना है तो आपको हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट से हटकर यहाँ के स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना चाहिए।
नंबर 7, इस मुल्क में बहुत से इस्लामिक और अरबिक हिस्ट्री देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं और रेड सी के बहुत से बीचेस भी मौजूद हैं। इन एरियाज में जाकर आप बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नंबर 8, माउंटेन। ये पिक्चर देखने पर क्या आपको लगता है कि ये एरिया सऊदी अरब का है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा किसी रेगिस्तान का मुल्क है? तो दोस्तों, सऊदी अरब में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके भी हैं जहाँ का मौसम काफी ठंडा और हर तरफ हरियाली भी है। जहाँ पर बहुत से टूरिस्ट भी आते रहते हैं। जैसे साउथ वेस्टर्न सऊदी अरब में मौजूद अब्रा शहर है। ये शहर अरिशा माउंटेन में मौजूद है और यहाँ का ताइफ शहर भी बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यमन के बॉर्डर के पास भी फिफा माउंटेन्स भी बहुत ही फेमस हैं। 3000 की ऊंचाई पर पहाड़ को सऊदी अरब का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। सऊदी अरब में आप सिर्फ रेगिस्तान के अलावा आपको ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे और आप आसानी से सफर भी कर सकेंगे। नंबर 9, वुमेन राइट्स। सबसे ज्यादा जो सऊदी अरब के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं वो है वुमेन राइट्स का। यहाँ पर औरतों को बहुत ही परेशान किया जाता है और औरतों को एजुकेशन और जॉब की परमिशन नहीं है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये बस मिथ ही हैं? रियल फैक्ट्स बहुत ही अलग हैं। सऊदी अरब की कंसल्टेटिव असेंबली में 20% औरतें ही हैं और दोस्तों, यहाँ के यूनिवर्सिटीज में बैचलर डिग्रीज लेने वाले स्टूडेंट्स में 52% वुमेन रेशो है और यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है। नंबर 10, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सऊदी अरब में है। तो दोस्तों, ये फैक्ट गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सऊदी अरब में नहीं है, पर लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ना होने की वजह से भी ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और इसीलिए ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से ये मिथ है कि ये लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री है। नंबर 11, सऊदी अरब दुनिया का अलग मुल्क है। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन सऊदी अरब के बारे में ये है कि ये मुल्क दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुल्क अपने कल्चर और लाइफस्टाइल के मामले में बाकी सब कंट्रीज से अलग है, लेकिन बाकी तमाम मामलों में से ये वर्ल्ड से बहुत ही कनेक्शन में है कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। यहाँ पर आपको पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के लिए आपको आसानी से फ्लाइट्स भी मिल जाएंगी और बाकी तमाम मुल्कों की तरह इस मुल्क में भी स्पोर्ट्स का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा फुटबॉल गेम को पसंद किया जाता है और इसलिए आपको यहाँ के गलियों में भी बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई देंगे। और आप बात करते हैं सऊदी अरब के फेमस शहर की, मक्का और मदीना शहर की, जो कि मुसलमानों का दिल है। जहाँ पर हर वक्त दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। मक्का में खाना काबा जो अल्लाह का घर है, मुसलमान उम्रा और हज करने आते हैं। आखिर में हम सब मुसलमानों की ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने घर में बुलाना नसीब करे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।